अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स विद सबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपकी स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, यीस्ट डेवलप हुई हुई है और फ्लेकी और इची स्कैल्प हुई हुई है आपकी, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं एक ऐसा शैम्पू लेकर आई हूँ आपके लिए जो आपके इस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए है और मेरा आजमाया हुआ है। और ये शैम्पू जो है वो मेडिकेटेड शैम्पू है जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। अब ये किस उम्र के लोगों के लिए अच्छा होता है, किस तरह से आपको यूज करना चाहिए और किस तरह से आपको ये बेनिफिट्स दे सकता है, तो ये आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे जितनी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो भी जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए जनाब, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके जनाब, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज मैं जिस शैम्पू का रिव्यू लेकर आई हूँ वो है कोनाज स्कैल्प शैम्पू। और शैम्पू बेस्ड स्कैल्प लोशन है बेसिकली ये, जो कि शैम्पू की तरह वर्क करता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल की 20 mg की कॉन्सेंट्रेशन है। और कीटोकोनाजोल काम क्या करता है, बेसिकली ये एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है जो कि ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपके फंगल इन्फेक्शंस को। अक्सर जो है वो फोरहेड तक भी वो इन्फेक्शन जो है वो आ जाता है और आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा रेड हो जाती है इचनेस और ड्राइनेस की वजह से। डर्माटाइटिस जैसी भी कंडीशन जो है वो वर्स हो सकती है। तो इसी तरह के अगर सिम्टम्स आपके स्कैल्प पर भी हो रहे हैं तो आपने सबसे पहले तो जाकर अपने डॉक्टर को चेक करवाना है, डर्माटोलॉजिस्ट को जाकर चेक करवाना है। बेस्ट जो है वो यही होता है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने स्किन और हेयर की कंडीशन दिखाकर ही कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं और उसे यूज करें। मेरे भी घर में मेरी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था और उसका भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया था, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत फ्लेकी स्कैल्प हो गया था जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही थी और बाल भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गए थे। तो डॉक्टर ने फिर यही प्रिस्क्राइब किया था शैम्पू। इसके अलावा मेरा छोटा सा जो बेबी है उसके स्कैल्प भी बहुत ज्यादा इची हो गई थी और बहुत ज्यादा फ्लेक्स बन गए थे स्कैल्प के ऊपर, मतलब फंगस डेवलप होने शुरू हो गई थी जिसकी वजह से उसकी हेयर ग्रो ही नहीं कर रहे थे और गंजपन सा हो गया था स्कैल्प के अंदर। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इसी शैम्पू को रेकमेंड किया। तो इसका ये मतलब है कि ये छोटे जो चंद माह के बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न्स होते हैं, उनके लिए भी ये सूटेबल है। और अगर आप अपनी अडल्ट एज में है उस एज में भी आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। यूज किस तरह से करना है, डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था वो क्या था, ट्वाइस अ वीक, यानी कि आप रेगुलर को अगर ट्वाइस अ वीक यूज करते हैं तो विद इन अ मंथ आपको जो है वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाती है। आपकी जो फ्लेकी स्कैल्प है वो क्योर होना शुरू हो जाती है, आपकी डैंड्रफ कम होना शुरू हो जाती है और आपकी जो स्कैल्प है एकदम से नीट और क्लीन हो जाती है। जो फंगल इन्फेक्शन है या यीस्ट डेवलप हुई भी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इसके मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का दिखता है, रेड कलर के अंदर ही है ये और लोशन जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। और स्मेल जो है वो इसकी बहुत ज्यादा खुशबू वाला नहीं है ये शैम्पू। ऑब्वियसली मेडिकेटेड शैम्पूज जितने भी होते हैं उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो मेडिकेटेड ही होती है, कुछ मेडिसिन टाइप होती है, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत हार्मफुल जो फ्रेग्रेंसेज होती हैं एलर्जीज कर देती हैं। तो इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस इसके अंदर नहीं है। तो एज भी मैंने आपको बता दी, किस तरह से यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। प्राइस जो है ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, सस्ता है। इसके पीछे भी इसकी प्राइस मेंशन हुई हुई है। प्राइस है इसकी 275 रुपीज। और अब मैं बताती हूँ कि आपको मिल कहाँ से सकता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, मिल जाती है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि इसकी बड़ी बॉटल भी मिलती है नहीं मिलती। 60 ml की जो छोटी बॉटल है इसकी जो प्राइस है वो मैंने आपको बताई है कि वो है 275 रुपीज इसकी MRP है। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। क्योंकि ये छोटी बॉटल है इसलिए जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन बिलीव मी कि इसको दोबारा से रीपरचेज करना नहीं पड़ा मुझे। 1 मंथ यूज के बाद भी ये अच्छा खासा इसके अंदर बाकी है। इसके खत्म होने से पहले ही जो मसला था वो क्योर हो गया था। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं और अगर आपका मसला इससे भी हल नहीं हुआ है तो फिर मेरे सजेशन ये होगी कि आपको डॉक्टर को लाजमी विजिट करना चाहिए। डॉक्टर ही आपकी कंडीशन को, आपके हेयर को, आपके स्कैल्प को या आपकी स्किन को देखकर सही गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस किस्म का इन्फेक्शन है, किस किस्म की जो है आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी। तो टॉपिकल चीज़ों के साथ साथ कुछ मेडिकेशन खाने की भी ज़रूरत होती है, तभी हमारे जो इन्फेक्शन हैं वो क्योर हो सकते हैं। तो जी जनाब, ये थी आज की छोटी सी रिव्यू वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेरी स्किन केयर से रिलेटेड या मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड या शॉपिंग हॉल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं
उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो प्लीज डू चेक दोज वीडियोस एज वेल। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को अब मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और नेक्स्ट फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।